मरने के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा किस चीज की प्यास लगती है और क्यों? लाख कोशिश के बाद भी उसे एक बूंद पानी नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए आज की है कहानी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ बताता है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तब उसकी आत्मा तुरंत मुक्ति नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में होती है जिसे प्रेत अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में आत्मा के पास शरीर नहीं होता, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसकी भूख और उसकी प्यास बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को इस समय सबसे अधिक कष्ट प्यास का होता है। वह अपने घर, अपने परिवार और अपने परिजनों के आसपास ही रहती है। सब कुछ देखती है, सब कुछ महसूस करती है, लेकिन अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाती। वह पानी देख सकती है, अपने ही घर में रखे जल को देख सकती है, लेकिन उसे पी नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यह अवस्था मृत्यु के बाद कुछ समय तक रहती है, जब तक कि आत्मा को उसके अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार नहीं किया जाता। इसलिए हमारे शास्त्रों में तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। यह कर्म केवल परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा की इस पीड़ा को कम करने का एक माध्यम माने गए हैं। जब परिवार के लोग श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, तो माना जाता है कि वह जल सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचता है और उसकी प्यास को शांत करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है और जिसके लिए उसके परिवार वाले विधि पूर्वक ये कर्म करते हैं, उसकी आत्मा को इस कठिन अवस्था में राहत मिलती है। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे धर्म में कर्मों और संस्कारों को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी यही हमारे साथ चलते हैं। अगर आप अपने पूर्वजों की शांति चाहते हो तो कमेंट में ओम जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई इस सत्य को समझ सके। हर हर महादेव।